Now see, in the last class I have already discussed the following topics. First one is machine language, machine language, machine language, machine language. Next one is assembly language, assembly language. Third one is assembly language. Third one is high level language, high level language, high level language. So these topics already I have covered. After that, next topic is compiler and interpreter, interpreter, compiler and interpreter. मैं लास्ट क्लास में बताया भी था कि यही टॉपिक अगले दिन स्टार्ट करेंगे. सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सो compiler and interpreter. So compiler. So anyone tell me why we are using compiler and interpreter? Compiler और interpreter किस लिए यूज होता है? Anyone? Compiler and interpreter. What is the objective of compiler and interpreter? कोई बताएगा? Anyone? Why we are using compiler and interpreter? Anyone? The person produces something like. So see here everyone, in the last class I have discussed the topics like I have discussed the machine language. Machine language, short is ML. Next one is assembly language, L, high level language, HH. So this machine language, here computer and here is computer, human. So machine language is easily understandable by computer. कंप्यूटर बहुत ही इजीली उसको आसानी से समझता है मशीन लैंग्वेज, और ह्यूमन बीइंग डिफिकल्ट होता है. मशीन लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है बहुत ही आसानी से समझता है, बट द सेम मशीन लैंग्वेज जो है कोड उसको ह्यूमन बीइंग डिफिकल्ट होता है. ठीक है ना, लास्ट क्लास में सब कुछ बताया हुआ है. असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है, नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, बट हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है फॉर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से समझता है. कंप्यूटर जो है असेंबली लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझता है. ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग जो है 50-50 बोल सकते हैं, 50%. ठीक है ना, this one. So human assembly language is not understand, 50% assembly language is understandable by human being easily. So these are the different possibilities. अब try to understand here. अब मैंने अगर कोई प्रोग्राम असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उस हाई लेवल लैंग्वेज में अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बेसिक का प्रोग्राम लिखने जाएंगे. ठीक है, तो जो भी हम लोग हाई लेवल में प्रोग्राम लिखेंगे वो क्या होगा, हम लोग फॉर एग्जाम्पल अब कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, अब उसको अभी समझने का कोशिश नहीं करना, देखिए कि ये है ऐसा. ठीक है ना, सिर्फ इतना अभी देखिए, आगे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा. तो मान लीजिए मैं हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा, समथिंग मैं प्रोग्राम लिखा CLS प्रिंट एंटर नेम इनपुट एज लाइक फॉर i equal to 10 to 100 step 2 next of I print CMIS
ऐसे कुछ मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। अभी जो कुछ भी बताएंगे ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को। सो मैंने अभी एक हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है क्यू बेसिक में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है क्यू बेसिक में, ठीक है ना। अभी ये जो हाई लेवल में प्रोग्राम लिखे हैं, दिस प्रोग्राम इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय whom? सी यार, हाई लेवल प्रोग्राम, यहाँ पे प्रॉब्लम है, गलती मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाई यस नहीं होगा, कंप्यूटर जो हाई लेवल प्रोग्राम को समझ नहीं पाता है इजीली, ह्यूमन बीइंग उसको आसानी से समझता है, ठीक है ना। हाई लेवल प्रोग्राम को ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो रहेगा वो कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड करता है और ह्यूमन बीइंग इसको आसानी से नहीं समझ पाता है। असेंबली लैंग्वेज जो है उसको कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं पाता है और ह्यूमन बीइंग जो है मतलब टोटली नहीं समझ पाता है, ये नहीं बोल सकते, 50% समझता है और 50% नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। तो ये थी केसेज। अब देखिए, अगर हम लोग प्रोग्राम ये हाई लेवल लिखे हैं, हाई लेवल प्रोग्राम, ये हाई लेवल प्रोग्राम क्या होता है? ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड, देख हमारे लिए बहुत ही इजी है लेकिन कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा तो इस हाई लेवल प्रोग्राम को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसमें? लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रोग्राम किस लिए लिखे हैं? ये कंप्यूटर में हम लोग इसको रन करेंगे। तो कंप्यूटर में रन करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज ही यार कंप्यूटर अंडरस्टैंड समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम कौन लिखा है? मैंने अभी लिखा। कहां पर? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो मैं एक क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग हुआ। तो मुझे तो आसानी से ये समझ में आ रहा है, लेकिन यही जो प्रोग्राम मैंने लिखा वो कंप्यूटर को जब देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को जब देंगे समझ नहीं पाएगा। इन दैट केस ये प्रोग्राम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके फॉर्मेट में? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। और कंप्यूटर जो है इजीली अंडरस्टैंड किस फॉर्मेट को करता है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है ना। सो दिस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी सम कन्वर्टर। एक हमारा सॉफ्टवेयर होगा जो कि कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास, यहां तक सारे लोगों को समझ में आया है ना? सो सी हियर, नाउ सी। सो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होगा उसको हमको क्या करना है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। हाई लेवल प्रोग्राम जो लिखे हैं उसको कन्वर्ट करना है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ये कन्वर्ट कौन करेगा? कंपाइलर करेगा या इंटरप्रेटर करेगा। कंपाइलर या इंटरप्रेटर करेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है? Both compiler and interpreter will convert the high level program into machine language. Compiler and interpreter will convert high level language program into machine language. Everyone tell me, so compiler और interpreter किस लिए यूज होता है? So compiler is used to convert, both compiler and interpreter is used to convert high level language program into machine level language. दोनों का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर भी कर सकता है, इंटरप्रेटर भी कर सकता है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ, दोनों का दोनों ये क्या कर सकते हैं? हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एनी डाउट?
Now the point, No, sir, no doubt. now the main point here is, so हाई लेवल को अगर कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में तो कौन कन्वर्ट करेगा? कंपाइलर करेगा। कंपाइलर भी कर सकता है, इंटरप्रेटर भी कर सकता है, ठीक है ना, दोनों का दोनों कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में अगर लिखा रहेगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज में रहेगा तो उसको कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, तो उसको हमको कंप्यूटर में समझ नहीं पाएगा तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक कन्वर्टर चाहिए ना। कन्वर्टर मीन जो कि ट्रांसलेट करे। ये क्या है? कंपाइलर इंटरप्रेटर का ट्रांसलेटर है। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब समझ लीजिए कि मैं एग्जांपल के देकर बताया था क्लास में। मान लीजिए इंग्लिश है, अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम कोई लिखा है और हिंदी में जो जिस मान लीजिए ये हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर ऐसे समझिए, लास्ट क्लास में पहले ऑलरेडी ऐसे बता चुका हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था आप लोग से। सो हाई लेवल लैंग्वेज में मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखा है, तो मान लीजिए मैंने लिखा है एसकेपी ने, और यहाँ पे मशीन लेवल ये प्रोग्राम माधुरी मैम को देना है, ठीक है ना। तो हाई एसकेपी सर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। अब माधुरी मैम को सपोज इंग्लिश आता ही नहीं है, अब वो इंग्लिश में दे दूंगा तो माधुरी मैम कुछ समझ नहीं पाएंगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो मशीन लेवल मतलब कंप्यूटर का कुछ समझ ही में नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? वैसे ही जैसे इंग्लिश में अगर कुछ मैं लिख के देता हूँ, माधुरी मैम को सपोज इंग्लिश आता ही नहीं है, मान लीजिए सपोज हिंदी आता है, तो क्या होगा? इस इंग्लिश को हमको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा हिंदी में माधुरी मैम को, तभी जाके मैम को समझ पाएंगी। तो करना क्या होगा कि एक ऐसा मिडिल मैन होना चाहिए, सुशील सर और माधुरी मैम के बीच में एक ऐसा मिडिल मैन होना चाहिए जो कि इंग्लिश उसको क्या हो, मिडिल मैन जो उसको इंग्लिश भी आता होगा और हिंदी भी आता होगा, तभी वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे और हिंदी को फिर वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए मिडिल मैन का काम एवरीवन समझ में आ रहा? तो प्रवेश सर है, अब प्रवेश सर क्या है? प्रवेश सर को इंग्लिश भी आता है और प्रवेश सर को हिंदी भी आता है, तो सुशील सर एसकेपी सर जो भी इंग्लिश में लिखेंगे उसको प्रवेश सर कन्वर्ट करके माधुरी मैम को हिंदी में दे देंगे। तो प्रवेश सर क्या हुए? प्रवेश सर एक ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी में, और माधुरी मैम फिर अगर कुछ भी वापस सुशील सर को देना चाहती है, मान लीजिए सुशील सर को हिंदी नहीं आता है, ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए लेट अस सपोज, तो क्या होगा? प्रवेश सर को तो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, बोथ लैंग्वेज, तो प्रवेश सर फिर क्या करेंगे? इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रवेश सर क्या हो गए? ट्रांसलेटर हो गए, मीन्स इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर चाहिए। वो ट्रांसलेटर कौन है? कंपाइलर है। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सब कुछ सॉफ्टवेयर ही करता है, तो कंपाइलर इज ऑल्सो वन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो वन सॉफ्टवेयर। अब ये क्या, ये कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर इज ऑल्सो वन सॉफ्टवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कंपाइलर का भी काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इंटरप्रेटर का भी काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे केस देखिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रवेश सर भी ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट। एक कोई और मान लीजिए यहाँ पे कोई और है, जैसे हम लोग लेते हैं अनूप सर को, ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग अनूप सर को ले लेते हैं। अनूप सर को भी इंग्लिश आता है और हिंदी आता है, तो अनूप सर भी क्या करते हैं? प्रवेश सर भी यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, अनूप सर भी ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों तो ट्रांसलेटर ही है। दोनों प्रवेश सर और अनूप सर का यहाँ पे काम क्या है? ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को हिंदी में। दोनों ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस तो होगा ना। मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रवेश सर बहुत फास्टली
ट्रांसलेट कर सकते हैं। अनूप सर ट्रांसलेट करेंगे लेकिन स्लो करेंगे, समझ रहे हैं? या अनूप सर बहुत फास्टली ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रवेश सर स्लोली कर रहे हैं। तो कहने का माई पॉइंट हियर इज compiler and interpreter both are doing the same task, but still there are some differences between compiler and interpreter. compiler और interpreter में कुछ differences है, समझ रहे हैं? yes sir. यस, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्रवेश सर भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश को हिंदी में, बट फास्टली कर रहे हैं एज कंपेयर टू अनूप सर, ठीक है ना? सो ये एक क्या होगा, डिफरेंस हो गया। ऐसे ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी क्या है, दोनों का काम सेम ही है, वर्क बोथ आर डूइंग द सेम थिंग्स। कन्वर्टिंग मींस it is acting like a translator. Compiler and interpreter is both are acting like a translator software which will convert high level language into machine language, but still there are some differences between compiler and interpreter. Any doubt to anyone? किसी को डाउट है? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेज है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब अभी आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाए थे ऐसे, CLS, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एवरीवन। CLS इनपुट एज प्रिंट फॉर I equal to 1 to 100 स्टेप वैल्यू 2, यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ आई यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट CMIS, ठीक है ना? अभी समझना नहीं है आपको, जस्ट ये ऐसे कुछ लिखा हुआ, मान के चलिए ऐसे कुछ इंग्लिश ये लिखा हुआ, ठीक है ना? आगे सारा बताएंगे हम ये प्रोग्राम कैसे क्यू बेसिक में लिखा जाता है। तो ये एक प्रोग्राम क्यू बेसिक में है, ठीक है ना? क्यू बेसिक में एक प्रोग्राम है, ठीक है? ये प्रोग्राम क्यू बेसिक में लिखा है, मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब यही प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? सी ये सब कुछ क्या हो जाएगा? एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन? ये सारा का सारा क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में। जब कन्वर्ट होगा ये प्रोग्राम जो ऊपर लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा प्रोग्राम। देखिए 0 0 0 0 0 एवरीथिंग इज 0 1 0 1 0 1, पता है ना? मशीन लेवल लैंग्वेज मींस व्हाट? 0 1 0 1, तो सब कुछ 0 1 0 1 हो जाएगा ये। अब देखिए आप ही खुद देखिए यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा बहुत अभी आपको समझ में आ रहा होगा हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये तो कुछ पता ही नहीं चला, ये तो सब कुछ 0 1 0 1 0 1 है, ठीक है ना? यहाँ तक सारे लोग क्लियर है ना? दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग क्यू बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारा है, एक दो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना? C++ है, सी है, जावा है, पास्कल है, फोर्टन है, लॉट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर देयर, ठीक है ना? तो अभी हम लोग क्यू बेसिक पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है क्यू बेसिक। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना? एक प्रोग्राम है, ठीक है? ये इस प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है, तो ये है, ठीक है ना? अब इस वाले प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करेगा 0 1 0 1 में कौन करेगा? या तो कंपाइलर करेगा या इंटरप्रेटर करेगा। कंपाइलर करेगा या इंटरप्रेटर करेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, so see here everyone, either who will convert, compiler or interpreter will convert, right? Now the next one is important point here is, अब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, स्मॉल पॉइंट्स आर हियर, आपको समझना है उसको, ठीक है? अभी हम लोग का मेन अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस जानना, ठीक है? उससे पहले एक पॉइंट आपको जानना है कि जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं ना, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना? हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं। सी यार, अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज, ये प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसका, उस पे आपको नहीं जाना, सिर्फ ये देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है,
ठीक है ना, सिर्फ आपको यही जानना है ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम का क्या एम है क्या है उससे आपको अभी हेडेक नहीं लेना, सिर्फ समझिए। नेक्स्ट ऑफ आई और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ प्रिंट CMIS। ठीक है, अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम ये लिखा है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जब लिखे हैं तो ये जो प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ना, ये प्रोग्राम को बोलते हैं, ये प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा रहता है इस टोटली को, जैसे हम लोग MS वर्ड में कुछ काम करते हैं तो MS वर्ड फाइल को सेव करते हैं ना, यस सर नो। Yes, sir. जब भी हम लोग सेव करते हैं तो MS वर्ड में कोई भी फाइल रहता है तो उस फाइल का, जैसे हम लोग मान लीजिए मेल मर्ज पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, मेल मर्ज डॉट, क्या लिखते हैं, फाइल एक्सटेंशन देते हैं। पहले फाइल का नाम लिखते हैं और फिर डॉट लिखते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन देते हैं, फाइल का एक्सटेंशन डॉट docx ऐसे लिखते हैं ना। इसका मतलब हुआ हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम मेल मर्ज है और .docx मीन्स MS वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर मान लीजिए हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट का डिटेल है, सारे स्टूडेंट का डिटेल है, एक फाइल है क्लास 6 के स्टूडेंट्स का डिटेल है, student-6.xls ऐसे लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या, ये फाइल नेम हो गया, दिस वन इज फाइल नेम एंड दिस वन इज फाइल एक्सटेंशन। मतलब कोई भी फाइल होगा उसका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना, और फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। सो एवरी फाइल है नेम 2 पार्ट, हर एक फाइल का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इज फाइल नेम, सेकेंड वन इज फाइल एक्सटेंशन। नाउ सी हियर, अब ये जो हम लोग ये जो प्रोग्राम लिखे तो ये प्रोग्राम हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोग मेल मर्ज में कुछ काम किए तो डॉक्यूमेंट में किए, वर्ड में किए, तो उसको प्रोग्राम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ऐसे ही ये जब प्रोग्राम लिखे तो इसको भी हम लोग सेव करेंगे। तो जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लोग सेव करेंगे, ठीक है ना। कैसे, अभी हम सब करके दिखाएंगे। तो ये प्रोग्राम जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। फर्स्ट आई विल गिव द फाइल नेम, देन एक्सटेंशन, देन डॉट फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन, ठीक है ना, फाइल एक्सटेंशन। ये प्रोग्राम भी हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने का मतलब क्या होगा, अपने हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं इसको रखेंगे, स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं इसको स्टोर करेंगे। सेव करने का मतलब यही होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, किसी ना किसी ड्राइव में, C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, F ड्राइव में, जो भी हमारे कंप्यूटर में ड्राइव रहेगा। यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? Yes, sir. यस, नाउ सी हियर एवरीवन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको सिर्फ अभी देखना है, कुछ इसमें समझने का कोशिश नहीं करना, सिर्फ देखिए कैसे ये हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, ये देखिए हमारा जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे क्यू बेसिक में तो यही एक एडिटर है, ये एक एडिटर है। जैसे हमको कुछ लिखना रहता है तो क्या करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, कॉपी रहेगा तभी तो लिखेंगे, यस और नो। Yes. Yes, sir. कॉपी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। ऐसे ही हमको प्रोग्राम जब लिखना रहेगा तो हमें एक एडिटर का जरूरत पड़ता है, एक एडिटर होना चाहिए, कोई भी एक एडिटर होना चाहिए। तो ये हमारा क्यू बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर है, ठीक है ना। अब इसी एडिटर में हम लोग लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखना है लिखेंगे। जैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं CLS, ठीक है, फॉर, अभी क्या है इसका मतलब उसको आपको नहीं समझना है, सिर्फ देखिए क्या हो रहा है। 100 step value is 2, next of I, और यहाँ पे लिखे प्रिंट CMIS, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब प्रोग्राम लिखे तो जब भी हम लोग पहले बताए हैं कि जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल में जाएंगे और सेव है यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा, फाइल, यहाँ पे पूछ रहा फाइल का नाम,
और यहाँ पे पूछ रहा है ड्राइव, कौन से ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ABCZ ड्राइव है टोटल, ठीक है ना। तो सपोज मैं ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ C ड्राइव, ठीक है ना। C ड्राइव मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब C ड्राइव में यहाँ पे देखिए, जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पे दिखा दिया कि C ड्राइव में हम सेव करना चाह रहे हैं। C ड्राइव के अंदर मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ, क्या चीज, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 6, ठीक है ना। जब भी कोई करता हम तो अरे भैया नहीं तो ऑन रहता। स्टैंडर्ड 6। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ यहाँ पे ये क्या लिखा हो, फाइल नेम, एक्सटेंशन का बात यहाँ पे नहीं हो रहा। एक्सटेंशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्यू बेसिक का क्या कर रहे हैं, क्यू बेसिक्स के एडिटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यू बेसिक के एडिटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन इस क्यू बेसिक का ले लेगा, क्या चीज, .bas। क्लिक करेंगे ओके पे। अब ये देखिए फाइल सेव हो गया, ये देखिए स्टैंडर्ड 6.bas लिखा हुआ आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। यस एवरीवन, Yes, sir. तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। इस प्रोग्राम का, ये जो प्रोग्राम है उसका फाइल नेम क्या है, स्टैंडर्ड 6, फाइल एक्सटेंशन क्या है, .bas। अब मैंने इसको सेव किया, क्या किया था, इसको एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए एवरीवन, सी ड्राइव अभी हम ओपन कर रहे हैं। दिस पीसी, सारे लोग को ये दिख रहा है, दिस पीसी सी ड्राइव, सी ड्राइव में ही मैंने सेव किया था, सी ड्राइव। अब सी ड्राइव में क्यू बेसिक डॉस ये है। अब क्यू बेसिक डॉस में डिस्क में चलते हैं, क्यू बेसिक में गए। अब ये देखिए हमारा फाइल जो हम लोग सेव किए थे ना, स्टैंडर्ड 6.bas, यही फाइल था ना। Yes, sir. अब यहां से हम लोग अगर चेक करना है तो राइट क्लिक करके एडिट का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक किए, ओपन विथ किए, और यहाँ पर किसी से भी ये क्या है, हम लोग नोटपैड में इसको ओपन कर दिए। नोटपैड भी एक एडिटर ही होता है, ठीक है ना। ये देखिए यही प्रोग्राम लिखे थे ना। Yes. यस एवरीवन, यस सर। तो यही प्रोग्राम हम लोग लिखे थे। तो जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो हमें सेव करना पड़ता है हार्ड डिस्क में। हम लोग हार्ड डिस्क में प्रोग्राम सेव कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्रोग्राम लिखे हैं और उसको सेव किए हैं, कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में हम लोग कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डेस्कटॉप, जहां स्टोर करना है कर सकते हैं। तो ये हुआ हमें फाइल कैसे स्टोर करना है, ठीक है ना। वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, क्या है कि जो भी हम लोग ये प्रोग्राम लिखे, ठीक है ना, सी यार एवरीवन, ये जो प्रोग्राम हाई लेवल में लिखे उस प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स कोड। हाई लेवल में जो भी प्रोग्राम लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोर्स कोड। अगर हम बोलेंगे, ठीक है ना, आपने ये प्रोग्राम लिखा है तो इस प्रोग्राम को ही हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। टेक्निकल वर्ड में इसको बोलते हैं सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग उसको सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Source सोर्स code. कोड। तो सी एवरीवन, अब हम लोग जैसे अभी मैं एक प्रोग्राम लिखा था, सो अब उस प्रोग्राम का सोर्स कोड क्या है अभी हम आपको दिखा रहे हैं एवरीवन। सी देखिए सी ड्राइव में चलते हैं, क्यू बेसिक डॉस, यहाँ पे डिस्क, डिस्क का मतलब ही होता है हार्ड डिस्क। क्यू बेसिक, यहाँ पे देखिए मैं ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का ये जो प्रोग्राम है, मैं सोर्स कोड देखना, क्या देखना चाहते हैं, सोर्स कोड। तो कैसे दिखेगा सोर्स कोड, Why it is not showing? सी यार एवरीवन, अब मैंने जो प्रोग्राम लिखा था उसका सोर्स कोड देखना है, कैसे होगा, राइट क्लिक किए, एडिट पे क्लिक किए, ये हमारा सोर्स कोड है। ये जो प्रोग्राम लिखे हैं यही, इसी को सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड। समझ में आ रहा है,
sir, Yes. the program is also not showing that source code. The program written in high level language is called as source code. Source code क्या होता है? The program that is written in the high level is called as source code. So this one is the source code of my program, standard 6. Right? Yes, sir. सारे लोग बताइए सोर्स कोड क्या होता है, समझ में आया कि नहीं सारे लोग को? Sir, understood. What is source code? बताइए सोर्स कोड क्या होता है? Sir, the program that we write in high level language. The program, अब प्रोग्राम कौन लिखता है? प्रोग्रामर इज राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है ना? Yes, sir. प्रोग्राम कौन लिखता है? प्रोग्रामर. सो जो Program. सारे वर्ड को अपने दिमाग में उसको अच्छी तरह से ये सेव करना है, एवरी पॉइंट बीट बाय बीट. द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोर्स कोड. The program written by the programmer in high level language is called as source code. ठीक है ना? Try to understand here. The program. अब हम बोलेंगे कि open your source code, तो आपको source code पता ही नहीं रहेगा तो क्या open कीजिएगा? कुछ नहीं. So see here, the program written by programmer in high level language is called as source code.